हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। टाइम एंड वर्क में आज हम लोग देखेंगे एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा टाइप होता है, इसमें 2-3 सब टाइप भी होते हैं। सब क्वेश्चन को आज बेहतर ढंग से हम लोग कमांड करेंगे सो दैट हम लोग एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे एलसीएम मेथड यहाँ पर लगेगा। तो देखिए कह रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। राम जो है 8 घंटे में पूरा कर सकता है और श्याम है 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो देखिए 8-12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 24। एलसीएम लिया 8-12 का तो हो गया 24, यानी 24 दिन का काम है। अब देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे राम का। 8 का 24, यानी राम 3 आदमी की क्षमता रखता है। 12 दूनी 24, यानी श्याम 2 आदमी की क्षमता रखता है। और काम जो एलसीएम आता है ना, वही टोटल कार्य दिवस होता है, यानी काम कितने दिन का है या कितने घंटे का है, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो अब देखिए ये 24 दिन का काम है, आपको दिन चलेगा तो दिन, घंटा चलेगा तो घंटा चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 24 घंटे का काम है। राम 3 आदमी, श्याम 2 आदमी, दोनों मिले तो कितने आदमी हुए? 5 आदमी, यानी 5 आदमी काम को कितने देर में करेंगे? तो 24/5 में पूर्णांक में बदलिएगा, 5 चौका 20, यानी 4.4/5 घंटा लगेगा। घंटा है तो घंटा आंसर करते, दिन होता तो दिन करते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिया हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी सेम काम है। ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, यानी सेम काम है। ए और बी यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होती है, यानी यहाँ पर हम लोगों को उसी को कमांड करना है। तो कह रहा है ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। तो देखिए तरीका क्या हुआ, 20-30 जो दिन है इसके एलसीएम लेंगे तो ये 60 दिन हो जाएगा। अब देखिए 20 तियाई 60, 30 दूनी 60, यानी ए 3 आदमी की क्षमता रखता है, बी 2 आदमी की क्षमता रखता है, दोनों मिले तो कितने आदमी हुए? 5 आदमी। 5 आदमी 60 दिन का काम कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में पूरा कर देगा। यानी जो एलसीएम आता है वही कार्य दिवस होता है। उसके बाद ध्यान रखना है आगे क्वेश्चन में आपको कि जिससे काम कराना होगा उसकी क्षमता से टोटल कार्य दिवस में भाग दे देंगे, यानी यहाँ दोनों से काम कराना था अतः दोनों की क्षमता का योगफल से भाग देंगे। आगे अगर आपसे काम तीसरे किसी व्यक्ति से कराने का प्रयास करेगा तो एट एनी कॉस्ट आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, क्षमता निकाल लेना है और ध्यान क्वेश्चन में देना है। जिस व्यक्ति से काम करना है उसके क्षमता क्लियर करिए और वहां से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए सीखते हैं, विथ एग्जांपल भी चलेंगे हम लोग। दिया हुआ है राम, श्याम और मोहन क्रमशः 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा में काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए राम 10 घंटा, फिर श्याम 12 घंटा और मोहन 15 घंटा। एलसीएम लीजिए, ठीक है, अलग अलग हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम 60, ठीक है। 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, यानी राम 6 आदमी की क्षमता, श्याम 5 आदमी की क्षमता और मोहन 4 आदमी की क्षमता रखता है। तीनों से काम कराना है। तीनों से काम कराने का अर्थ है 6, 5, 11, 11, 4, 15 व्यक्ति हुए और ये 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 4 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स किसी काम को 12 दिनों में, वाई उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी एक्स जो है 12 दिनों में, वाई 15 दिनों में। 12-15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, यानी 12 पचे 60 और 15 चौका 60, यानी ये जो ऊपर आया हुआ है एक्स 5 आदमी की क्षमता रखता है, वाई 4 आदमी की क्षमता रखता है, दोनों से काम कराना है। यानी दोनों से काम कराना है, यानी दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे तो 5, 4, 9 आदमी हुए। काम तो जो एलसीएम लेते हैं वही कार्य दिवस होता है, या घंटा में हो, दिन में हो या महीने में हो। तो यहाँ देखिए 60 दिन का काम है आपका, 5, 4, 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे? तो काटेंगे तो देखिए 3 का 9 और 20 60, यानी 6.2/3 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन लेगा, यानी हम लोगों को बस ध्यान रखना है कि जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। यानी पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए और दिए गए आंकड़ों के अनुसार क्षमता निकाल लीजिए और जिससे काम कराना है उसका क्षमता लेके आप भाग दे लीजिए। तो देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 48 दिन में कर सकता है। पहला काम जिस प्रकार ए बी सी कुछ भी दे, पहला काम एलसीएम ऐसे करके लिख लीजिए, यानी एलसीएम 48 हुआ। अब ये 12 चौका 48 हो गया, ये 48 से कम 48 हो गया, ये निकाल लीजिए। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। तो देखिए यहाँ ए और बी 4 आदमी है,
ए और बी 4 आदमी है, बी 1 आदमी है और कह रहा है कि ए से काम कराना है। तो बताइए ए बी मिलके 4 आदमी है और बी 1 आदमी है, तो 4 में से 1 गया, 3 आदमी, यानी एक कितने आदमी की क्षमता रखता है? 3 आदमी की क्षमता रखता है। और ये 3 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली देखिए, ए और बी कितना आदमी आया है? 4 आदमी आया है। और बी कितना आदमी आया है? 1 आदमी आया है। तो बताइए ए बी मिलके 4 आदमी है, बी 1 आदमी है, तो ए कितना आदमी होगा? 3 आदमी होगा कि नहीं? यानी वर्टिकली आपको दिक्कत है तो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखता है कि ए बी 4 लोग हैं, बी 1 आदमी है, तो ए कितना आदमी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में है। एक्स तथा वाई किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स अकेला उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहे हैं वाई कितना दिन में करेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 6 18 का एलसीएम 18, 36 18, 18 एकम 18। अब कह रहे हैं एक वाई कितने दिन में करेगा? तो एक्स और वाई मिलकर 3 लोग, 1 से 1 आदमी, तो 3 में से 1 गया, 2 आदमी, यानी वाई कितने आदमी की क्षमता रखता है? 2 आदमी की। और ये 2 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 9 दिनों में पूरा करेगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही वेरिएशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। कह रहे ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी ए 12 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 36 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ एलसीएम 72 हो जाएगा। तो ये 12 6 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। और अब घबराए नहीं, एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एलसीएम पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर देखें कि कंसेप्ट कैसे वेरी करता है। कंसेप्ट के बाद कुछ कैलकुलेशन भी यहाँ सीखना होगा। जैसे क्वेश्चन दे सकता है ए 2/3 काम को 15 दिन में करता है, बी 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। यानी वहाँ ये सब कैलकुलेशन हम लोगों को सीखना होगा। फिर एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका भी सीख जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पर कंसेप्ट फोकस करें कि एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने के लिए एलसीएम आसान में कर दूंगा कि कैसे डायरेक्ट आप ले सकते हैं। पहले यहाँ फोकस करें, फिर यहाँ भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये जो आएगा ये क्षमता है उस व्यक्ति का जिसके ऊपर लिख रहे हैं आप। ठीक है, यानी तीनों से काम कराना है ए बी सी। तो 6 3 9 9 2 11 आदमी हुए, यानी 72 दिन का काम 11 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 72/11। जब भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 6 3 9 2 11। ठीक है, 11 6 क्या हो जाएगा आपका? 66। 66 हुआ तो बच कितना रहा है? 7 बच रहा है, यानी 6.7/11। 11 6 66, 66 में आप 66 में 6 जोड़ेंगे तो 66 6 क्या हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। तो 6.6/11 आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन बड़ा बहुमूल्य है, इस टाइप का सीख जाइए। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछ सकता है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में, सी कुछ भी पूछेगा। लेकिन हम पहले फॉर्मेट पर बात करते हैं। क्वेश्चन ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तथा या और दे तो उसका अर्थ है दोनों संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। सी तथा ये इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो हर जगह निकालना है पहले वाला ही तरीके से। तो 12 15 20 का एलसीएम 60 हो गया। ये 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60, यानी ए बी 5 आदमी है, बी और सी 4 आदमी है, सी और ए 3 आदमी है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ए बी सी, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, या पूछेगा ए कितना दिन में करेगा, या बी कितना दिन में करेगा, या सी कितना दिन में करेगा। तो चलिए हम लोग 1 by 1 करके तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहे कि ए बी सी कितना दिन में करेंगे, या एक्स वाई जेड अगर देगा तो एक्स वाई जेड कितना दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डबल रिपीट करें, मतलब ए 2 जगह है, बी 2 जगह है और सी 2 जगह है, यानी कोई भी यहाँ पर जो नेम होगा अगर 2 जगह रिपीट करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 जगह ए है, 2 जगह बी है, 2 जगह सी है, यानी ये जोड़ने पर क्षमता हो गया 2a 2b 2c, और ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a + b + c बराबर 12, यानी a + b + c बराबर 12/2। वैसे मैं काट सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे हम लोग जब भी डबल रिपीट करें तो डायरेक्ट ABC लिखने का तरीका।
या डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिखने का तरीका। डबल रिपीटेशन ओके है, यानी 5 4 9 9 3 12/2। मान लीजिए कुछ और होता तो जोड़ते ये ऊपर वाला 13 आता तो कहते 13/2, जोड़ते अगर 15 आता तो कहते 15/2, यानी डायरेक्ट ए बी सी निकल जाएगा। और जब ए बी सी निकल जाएगा तो एक क्वेश्चन डन हो गया। अब सेपरेटली ए बी सी अलग अलग कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी पहले इस क्वेश्चन को बना दिया जाए, 2 6 12, यानी ए बी सी 6 आदमी है। अगर इन तीनों से काम कराना हो तो 6 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 14 60, यानी 10 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन चलिए इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए पूछता सेपरेटली ए कितना दिन में करेगा, तो क्या करते? सेपरेटली बी कितना दिन में करेगा तो क्या करते? फटाक हम लोग करते, पहले तो एलसीएम लेते ही लेते, समझ रहे हैं, वो एलसीएम लेते ही 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60, ये काम करते ही करते। लेकिन फटाक देखते लिखेंगे पहले, बिना ए बी सी लिखे आप ए बी सी अलग नहीं निकाल सकते, तो ए बी सी कैसे लिख लेते? 5 4 9 3 12 12/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 आदमी हुआ। अब देखिए ये चाहिए तो बी प्लस सी घटा लेंगे, यानी बी प्लस सी का आदमी है, 4 आदमी है, तो 6 में से 4 गया 2, यानी ए 2 आदमी हो गया। कहता है ए कितना दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, तो 2 से भाग दे देते, यानी 30 दिन हो जाता। अब कोई कहता है बी कितना दिन में करेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 आया है, बी कितना दिन में करेगा, तो ए और सी देखिए कहीं है, ए और सी कितना आदमी है? 3 आदमी, तो इधर घट जाएगा, यानी बी पूछे तो ए सी घटाएंगे, यानी 6 में से 3 गया 3, यानी बी का आदमी है, 3 आदमी है। कहता बी कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन का जो कार्य था उसमें 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर कहता हम लोगों से सी कितना दिन में करेगा बताइए, तो सी की क्षमता निकालनी होगी ना, तो सी की क्षमता कैसे निकलेगा? ए और बी की क्षमता घटा लेंगे, और ए बी कितना है? 5 आदमी, तो 6 में से 5 गया 1, यानी सी कितना आदमी हुआ? 1 आदमी, यानी 60 दिन का काम था, 1 आदमी कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। यानी सेपरेटली ए बी सी का अगर पूछेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए इस पर 2 4 और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें। पीछे वाला जो टाइप था उसी पर क्वेश्चन अच्छे ढंग से देख ले रहे हैं हम लोग बार बार कि तीनों कितने दिनों में करेंगे, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं तो कह रहा है ए और बी 72 दिनों में कर लेगा, बी और सी 120 दिनों में कर लेगा, तथा ए और सी 90 दिनों में कर लेगा। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा ए बी सी कितने दिनों में करेगा, सेपरेटली ए कितना दिन, सेपरेटली बी कितना दिन, सेपरेटली सी कितना दिन। तो एलसीएम लेंगे 72 120 90 का, तो ये 360 हो जाएगा। अब 360 हो जाएगा, यानी अब भाग देंगे तो 72 5 360, बारती आई 360, 9 चौका 360, यानी ए और बी मिलके 5 आदमी हैं, ए और बी मिलके 5 आदमी हैं, बी और सी 3 आदमी हैं, और ए और सी मिलके 4 आदमी हैं। तो देखिए ए बी सी लिखना हो तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ए बी सी डायरेक्ट लिख लेंगे 5 3 8 4 12/2, यानी ए बी सी कितना आदमी हो गया? 6 आदमी हो गया। अगर ये हम लोगों को काम कराना हो तो 6 गुने 60 360 हो गया, यानी 6 से 60 बार में 360 कटेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये कहता कि बताइए ए कितना दिन में करेगा, तो बताइए ए बी सी मिलके 6 आदमी हैं, ए चाहिए ना आपको, तो बी प्लस सी घटा लीजिए। देखिए बी प्लस सी का आदमी है? 3 आदमी है, तो 6 में से 3 गया 3, यानी ए की क्षमता 3 आदमी हो गई, तो 360 में 3 से भाग दे देंगे, 360 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना दिन आएगा? 120 दिन। अब कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो पहले बी की क्षमता निकालिएगा ना, तो पहला काम तो ये करना ही होगा कि ए बी सी फाइंड आउट कर लीजिए टोटल कितना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी टोटल कितना है, तो देखिए बी चाहिए तो 6 आदमी हो गया है, तो ए सी घटाएंगे, क्या घटाएंगे? ए सी, तो 4 आदमी है, 6 में से 4 गया 2, यानी बी 2 आदमी हो गया। अब 360 दिन का काम 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 180 दिन में करेंगे। अब आपको अगर सी से काम कराना हो तो ए प्लस बी घटाना होगा, तो ए प्लस बी का आदमी है 5 आदमी है, तो 6 में से 5 गया 1, यानी सी 1 आदमी है, यानी जिसकी क्षमता निकल जाए, जिससे काम कराना उसकी क्षमता निकल जाए, उसके बाद डे निकला हुआ है, यानी एलसीएम से जो आ रहा है कार्य दिवस निकला हुआ है, भाग दे लेंगे, यानी 360/1, यानी 360 दिन में पूरा करेगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से समझ लिए। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा जहाँ पर डबल रिपीट हो ए बी बी सी सी ए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी डबल रिपीटेशन हो, तो फटाक ए बी सी लिख ले, उसके बाद ए बी सी आई एक्स वाई जेड आप सेपरेटली फाइंड आउट करें, क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो देखिए ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो 10 15 20 का एलसीएम 60, 10 6 60, 15 चौका 60, 20 3 60। अब फटाक यहाँ से डबल रिपीट कर रहा है तो फटाक लिखेंगे ए बी सी बराबर 6 4 10 3 13, 13/2। क्यों? क्योंकि डबल रिपीट कर रहा है, 2A 2B 2C होता।
अब यहाँ से देखिए, अगर ये काम कराना होता है ABC यानी तीनों से, तो यहाँ 13/2 से भाग देते। 13/2 का अर्थ है ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पूर्णांक में भी आंसर कर लेते हैं। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं कि A से काम कराना हो तो क्या करेंगे। तो A से काम कराना हो तो B+C घटाएंगे। तो B+C कितना आदमी है, 4 आदमी है, यानी A बराबर, ये इधर जाके घटता है ना, 13/2 में से 4 घटा लेंगे आप, तो देख सकते हैं 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया, यानी 5/2। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, 60 में 5/2 से भाग दे लेते, काट लेंगे, आराम से बन जाएगा। अगर आपको चाहिए B से काम कराना तो A और C घटाएंगे इधर ले जाकर, तो B कैसे निकलेगा, 13/2 माइनस A और C, देखिए कितना है, A और C 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी 13 में से 6 हो गया 7, यानी 7/2 आया, यानी 60 दिन का काम था तो 7/2 से भाग दे लेते, आराम से आंसर हो जाता। फिर देखिए आप यहाँ से अगर C से कराना हो तो A+B घटाएंगे, A और B 6 आदमी है, यानी 13/2 में से 6 घटाएंगे, 6 दूनी 12, यानी 1/2 आएगा। काम 60 दिन का है, यानी 60 में 1/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है A, B तथा C किसी काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं, यानी पहले लिख लेंगे A, B तथा C मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। A तथा B मिलकर उस काम को 50 दिनों में, A तथा B मिलकर उसे 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो C उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो मैंने क्या बताया, पहले LCM ले लें, 30-50 के LCM 150, 30 5 150, 50 3 150, यानी इससे हम क्या कहेंगे, A B C मिलके 5 आदमी हैं, A और B मिलके 3 आदमी की क्षमता रखते हैं, यानी A B C मिलके 5 लोगों की क्षमता रखते हैं, A B 3 लोगों की क्षमता रखते हैं। ये जो LCM आया है वही कार्य दिवस हो गया। अब आते हैं कि काम किससे कराना है, तो C से, यानी कार्य दिवस क्लियर है, C से काम कराना है तो C की क्षमता आपको चाहिए। C की क्षमता कैसे मिलेगी, तो देखिए दिए गए आंकड़ों से या दिए गए इक्वेशन ये जो लिखते हैं आप, यहीं से मिलेगा। तो देखिए A B C मिल के 5 आदमी है, यहाँ A B 3 आदमी है, तो A B C में से A B घटाएंगे तो A B कटेगा तो C बचेगा, 5 में से 3 गया 2, यानी A B C 5 आदमी, A B 3 आदमी, तो 5 में से 3 गया 2, किसके बारे में चर्चा हो गया, C के बारे में। और C इस काम को कितने दिन में करेगा, 150 दिन का काम है तो 75 दिन में पूरा कर देगा। चलिए आगे आते हैं, कुछ वेरिएशन के साथ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको सीखना होगा कि कैसे हम लोग क्षमता फाइंड आउट कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी। ये एक काम को 4 घंटे में पूरा करता है, B और C उसे 3 घंटे में पूरा करता है, तथा A और C उसे 2 घंटे में पूरा करता है, तो कह रहा है B उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो स्टेप वाइज चलिए, फर्स्ट स्टेप LCM और क्षमता निकाल लें, और दूसरा स्टेप जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालें। उसके लिए आपको यहाँ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो 4 3 2 का LCM क्या हो जाएगा आपका 12, तो 4 3 12, 3 चौका 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 छक 12। अब देखिए यहाँ से B की क्षमता निकालनी है तो कैसे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर A अकेले 3 आदमी है। अब देखिए A कहीं और इक्वेशन में है, तो हाँ यहाँ है, यहाँ A और C 6 आदमी, जिसमें से A कितना आदमी है 3 आदमी, तो इसका अर्थ हुआ कि A + C 6 आदमी, जिसमें से A 3 आदमी, तो C भी को आदमी हुआ 3 आदमी, यानी यहाँ से हम लोगों को मिल गया A 3 था और C 3 हो गया। अब जब C 3 आदमी हो गया तो देखिए C यहाँ अवेलेबल है, और B C मिलके 4 आदमी हैं, B और C मिलके 4 आदमी हैं, जिसमें से C 3 आदमी है, तो B कितना आदमी होगा, 1 आदमी होगा। अब समझ रहे हैं, 4 में से 3 गया 1, यानी B 1 आदमी है, और 1 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 12/1 यानी 12 दिन में पूरा करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कमांड करा दिए जाएंगे, क्योंकि पता है लेटेस्ट वर्जन में डेसिमल वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप चिंता ना करें, उसका भी हम इसी कंसेप्ट से बना देंगे, ठीक है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, सब क्वेश्चन बनेगा, लेटेस्ट वर्जन का भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे CGL का हो चाहे NTPC वगैरह में आया हो, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं, कह रहा है B C मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, B और C मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, C और A मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि A और B मिलकर कितना दिन में करेंगे, यानी आपको A और B की क्षमता अलग अलग निकाल लेनी होगी। दोनों से काम कराना है तो दोनों को ऐड करके कार्य दिवस में भाग दे लेंगे। तो पहले स्टेप क्या है, LCM लीजिए, 12 8 6 का LCM 24, तो ये 12 दूनी 24, ये 8 3 का 24, ये 6 चौका 24। अब ध्यानपूर्वक समझिए,
यहाँ से देखिए कि सिंगल सिंगल करके निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए बी सी है तो कौनों दो को घटा सकते हैं। मान लीजिए बी सी यहाँ घटाएंगे तो देखिए बी सी 2 आदमी या ए बी सी 4 आदमी। तो ये बी सी चूंकि 2 आदमी है और ए बी सी 4 आदमी है तो ए कितना आदमी होगा 2 आदमी। यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ ए कितने आदमी की क्षमता रखता है तो 2 आदमी की। अब चलिए ये 2 आदमी का क्षमता मिल गया तो बिना ए सी बी निकाले हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आदमी हो गया 2 आदमी। यहाँ सी और ए मिल के 3 आदमी है तो सी को आदमी होगा 1 आदमी, क्योंकि 2 1 3 हो गया, यानी सी 1 आदमी हो चुका है। अब देखिए बी कहीं से भी मिल जाएगा, ए बी सी से भी और बी और सी से भी। तो सी चूंकि 1 आदमी है तो आप ही बताइए ना, बी और सी 2 आदमी है तो बी भी कितना आदमी होगा 1 आदमी, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा तो बी हो गया आपका 1 आदमी। लेकिन आपको काम ए और बी से कराना है तो ए और बी मिले तो कितने हुए 2 1 3 आदमी। सी से नहीं कराना है यहाँ पर काम, तो बी ए और बी मिल के 3 आदमी हुए और 3 आदमी 24 दिन का काम कितने दिन में करेंगे 3 8 24, यानी क्षमता निकाल कर हम लोगों को भाग दे लेना था। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में काम पूरा करते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं तो अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि घंटा चल रहा है तो घंटा में भी आंसर बताना होगा। तो देखिए यहाँ काम किससे कराना है तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहला काम एलसीएम लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौका 12, 2 छक 12। अब देखिए बी चाहिए तो यहाँ से देखिए ए है, ये 3 आदमी तो सी भी 3 आदमी हो गया, ठीक है। अब सी भी 3 आदमी हो गया तो सी 3 आदमी हुआ तो बी कितना आदमी हो जाएगा 1 आदमी हो जाएगा। और आपको बी से काम कराना है, यानी बी से कितना दिन में पूरा करेगा तो 12 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको लोग महिला पुरुष और बच्चे वाला एक टाइप का क्वेश्चन जो एमडीएस फार्मूला पर आता है, जो आगे वीडियोस में बनाऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेकिन ये आपका एलसीएम वाले कंसेप्ट से बनेगा। क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में, यानी कहने का अर्थ है पुरुष स्त्री और लड़का ये मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, यानी मेन 6 दिन में, और एक लड़का अकेले 18 दिन में, यानी एक बॉय है 18 दिन में। कर एक महिला कितने दिनों में काम को पूरा करेगी तो एलसीएम लीजिए, 3 6 18 का एलसीएम 18, 3 6 18, 36 18, 18 एकम 18। वुमेन से काम कराना है, यानी एबीसी जैसा हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है पुरुष महिला और बॉयज हैं। तो अब देखिए वुमेन चाहिए तो मेन और बॉय यहाँ अलग अलग 3 1 4 आदमी हैं और टोटल 6 आदमी है तो 6 में से 4 गया 2, ये 2 आदमी कौन है महिला है ना, यानी महिला से काम कराना होगा तो 18/2 यानी 9 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था कि एलसीएम आसानी से निकालना सिखा दूंगा इस टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, तो चलिए उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम का मूलभूत डिफिनेशन किताब वाला ना समझ के आपको एलसीएम का डिफिनेशन समझना होगा। यानी एलसीएम जो होता है दिए गए अंकों में, एलसीएम जो होता है दिए गए अंकों के समूह में या तो बड़ा अंक होता है, नहीं तो बड़े अंक का गुणज होता है जो दी गई पीछे वाली सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कंसेप्ट आप लगाइएगा तो आप भी बहुत क्विक मोड में आंसर निकाल पाइएगा। जैसे यहाँ उदाहरण से हम लोग समझते हैं, छोटे छोटे उदाहरण से 2 4 उदाहरण देख लेंगे हम लोग। जैसे 6 12 और 18 है, ठीक है, 6 12 18 है, इसका एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड मेथड से नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। तो एलसीएम का नियम कहता है कि एलसीएम दिए गए अंकों के समूह में या तो बड़ा अंक होगा, नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा जो दी गई पीछे वाली संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं कि बड़ा अंक होगा, तो बड़ा अंक 18 लिए तो पीछे वाले सब से कटना चाहिए, माने 2 गो पीछे संख्या है तो दोनों से कटना चाहिए, 3 गो हो तो तीनों से कटना चाहिए। तो 6 से तो ही कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, इसका अर्थ है 18 नहीं होगा। तो अब बड़ी संख्या नहीं होगी तो बड़ी संख्या का गुणज का अर्थ है 18 नहीं हुआ तो 18 एकम 18 नहीं हुआ तो 18 दूनी 36 चेक करिए, फिर नहीं हुआ तो 18 3 54 चेक करिए, लेकिन पीछे वाले दी गई सभी संख्याओं से कटना चाहिए। और ये भी फिक्स है कि बड़ा अंक होगा नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा, यानी पहाड़ा पढ़ लेना है आपको। तो 18 दूनी 36 पर ट्रायल मारिए, तो पीछे वाले से देखिए 12 से 36 कटता है, 6 से 36 कटता है, यानी पीछे वाली संख्याओं से विभाजित है, यानी 6 12 18 का एलसीएम क्या होगा 36 होगा। अब देख सकते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 12, 15, 20 का एलसीएम डायरेक्ट लिखना हो तो हम कैसे देखेंगे, दिए गए अंकों में या तो बड़ा अंक होगा, नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा जो दिए गए पीछे वाली संख्याओं से विभाजित हो। तो देख सकते हैं आप, देखिए कैसे, यहां पर कहेगा 20 तो पीछे वाले से नहीं कटेगा तो 20 नहीं होगा, तो 20 से कम 20 नहीं, तो 20 दूनी 40, पीछे वाले से कटेगा नहीं, तो 20 दूनी 40 नहीं, तो अब क्या, 20 तिहाई 60, यानी गुणज पर जाना है। ठीक है, 20 तिहाई 60, देखिए 12 5 15 चौका 60, यानी कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करके बहुत जल्दी से एलसीएम निकालना सीख जाइएगा, ताकि टाइम एंड वर्क में आपको बेहतर तरीके से काम करना का सुविधा जो होता है वो मिल जाए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और सीखना है, अभी तक जितना क्वेश्चन दिया था सब डायरेक्ट दिया था। डायरेक्ट क्या दिया था कि जैसे आपसे कह रहा था ए 15 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा, चाहे 2 आदमी का नाम ले, चाहे 4 आदमी का नाम ले, चाहे संयुक्त नाम ले, तो आप तो आराम से बना ले रहे थे। लेकिन एक स्टेप क्वेश्चन पीछे वाला भी देगा, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ तो वो संभल जाएगा, और आगे बहुत सा क्वेश्चन में बताऊंगा तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये कह देगा कि 2/5 काम को ए, समझिएगा यूनिटरी मेथड है, आराम से समझ लीजिए, 2/5 काम को ए 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम बताइए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ बनाते कैसे हैं, 2/5 काम को 16 दिन में कर सकता है तो पूरा काम करेगा 16 × 5/2, तो 2 8 16, 8 5 40। या इसका डायरेक्ट भी एप्लीकेशन होता है कि 2/5 काम को 16 दिन में करता है, यानी यहाँ से देख लिए 2/5 काम को 16 दिन में करता है तो उल्टा करके गुना करना है, 2 8 16, 8 5 40। इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। यानी एक देख सकते हैं, कह दे 3/4 भाग काम को x आपका 21 दिन या 12 दिन में करता है, तो बताइए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। वैसे क्वेश्चन क्या होगा, कह देगा 3/4 काम को ये 12 दिन में करता है, ठीक है, बी 1/2 काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। तो जब तक आप नहीं निकालेंगे कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तब तक ना एलसीएम ले सकते हैं ना क्षमता ले सकते हैं, और बाकी चीज़ सीख गए हैं। तो पहले इसको अगर हम निकाल लें कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कैसे कहते हैं, 3/4 भाग को 12 दिन में, तो फटाक कर देते 12 × 4/3, या डायरेक्ट बनाने का अर्थ है कि ये कितना लग रहा है, 3 चौका 4 अंश बराबर, यानी 4 चौका 16। यानी डायरेक्ट भी ऐसे जा सकते हैं कि अंश से इसको काट देंगे, 3 चौका 12 हो गया, उससे हर में गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट भी उल्टा गुना यानी यूनिटरी मेथड आपका वैलिड हो जाता है। आगे वाला वीडियोज जल्दी ही लेकर मैं आप सबों के सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाएगा और ऐसे पढ़ा दिया जाएगा कि पूरा सिलेबस जो है आपका कमांड हो जाए कि आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन से नहीं डरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।